महाराज जरासंध हमारे पुरखे थे। आज बक्सर जिला के चंद्रवंशी समाज के द्वारा एक नहीं होंगे, एकता का परिचय नहीं देंगे। जो जातीय जनगणना हुआ है इसमें लोग भगवान से लड़े हुए थे, भगवान को भगा दिए थे। क्या बात करते हैं? डर से ही कृष्ण भगवान भागकर वहाँ करने वाला कह रहा है तो वह ज्ञानी है। कृष्ण देखिए, कृष्ण कौन थे? कृष्ण मानव थे कि भगवान थे? मानव थे। भगवान कृष्ण के साथ लड़े हैं हमारे जरा। क्या कह रहे हैं? कृष्ण भगवान थे, मानव थे। आपके जो है कि जरासंध महाराज जी जो है कि भगवान से भी लड़े थे, क्या कहिएगा? सत्य बात है। समाज के उत्थान के लिए लड़े थे। कृष्ण, भीष्म, अर्जुन सेन इत्यादि से लड़े थे और उन्होंने बीच बिल्कुल सही बात है। जरासंध महाराज ही एक वैसा थे कि कृष्ण भगवान भी उनसे डरते थे। मानव से भगवान कैसे डरेगा? जरासंध माननीय आने के गार्जियन सुशांत, माननीय चंद्रवंशी जी के स्वागत। माननीय आने के गार्जियन जय। ये महाराज जरासंध हमारे पुरखे थे और कितने शक्तिशाली थे, कितना पराक्रमी थे। और आज हमारा समाज की स्थिति बदतर है। इसलिए आज चंद्रवंशी समाज के लोग जरासंध जयंती के अवसर पर जुट करके संकल्प लेते हैं कि जरासंध जी के बताए मार्ग पर हम लोग चलेंगे और फिर से सत्ता पर आसीन होंगे। इसीलिए जरासंध जयंती मनाई जाती है। 2025 का चुनाव सर नजदीक आ रहा है, मतलब कि आपका चंद्रवंशी समाज किसको सपोर्ट करने जा रहा है? देखिए, चंद्रवंशी समाज अलग नहीं है, अति पिछड़ा समाज का एक प्रमुख घटक है। इसलिए अति पिछड़ा आज सबसे बड़ा वर्ग है और उसकी राजनीतिक स्थिति सबसे बदतर है। इसलिए सब इकट्ठे होकर के बिहार की 1 नंबर कुर्सी की लड़ाई अति पिछड़ा को लड़नी चाहिए और उसका अगुवाई चंद्रवंशी समाज करेगा। इसके लिए हम लोग चंद्रवंशी समाज करेगा। किसी राजनेता और दल को आप सपोर्ट करने नहीं जा रहे हैं? सदन में मतलब कि किसी जो है कि अभी आरजेडी है बिहार में और नीतीश बाबू भी हैं और जो है कि बीजेपी बस काटे की लड़ाई चल रही है। मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, समाज की बात कर रहा हूँ। अति पिछड़ा समाज जो है किसी भी पार्टी में आज मुखर नहीं है, उसका उचित भागीदारी नहीं मिल रही है। तो उसका जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी मिले, यह हमारी मांग है और आगे भी इसके लिए संघर्ष जारी रहेगा। इस पर क्या कहिएगा सर? गिरिराज सिंह जो है कि खुले मन से कर रहे हैं हिंदुओं बटोगे तो कटोगे, क्या कहिएगा इस पर? ये सब तो सांप्रदायिकता फैला करके राज करना चाहते हैं। हम लोग को जात से, धर्म से, मजहब से ऊपर उठ करके बिहार के भला के लिए सोचनी चाहिए। और जो वर्ग आज विकास के दौर में पीछे छूट गया है उसकी बात, उसकी लड़ाई करनी चाहिए। ये हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान हिंदुस्तान से बात नहीं बनेगी। चलिए परिचय सर, परिचय सर थोड़ा। प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी और हम पूर्व विधान पार्षद हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जरासंध महाराज जी का आज बड़े ही धूमधाम से जयंती मनाया जा रहा है। क्या कहिएगा इस जयंती समारोह के शुभ अवसर पर? क्या कहिएगा? धन्यवाद। आज बक्सर जिला के चंद्रवंशी समाज के द्वारा मगध सम्राट जरासंध महाराज जी का जयंती समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें पूरे बक्सर जिला के लोग शामिल हुए हैं। अब सब लोग जानते हैं कि चंद्रवंशी समाज मगध सम्राट जरासंध जी का वंशज है और मगध सम्राट जरासंध जी अपने ज़माने में जब देश और दुनिया में राजतंत्र था, उस ज़माने में मगध के साम्राज्य थे और मगधाधीश। और आज के इस लोकतंत्र में जब उनको साजिश के तहत वध कर दिया गया, हमारे लोग बिखर गए, हमारे लोग टूट गए। तो हम लोगों को यही कहना चाहते हैं कि इस लोकतंत्र में जो हमारी खोई प्रतिष्ठा है, जो हमारा गौरवशाली पौराणिक इतिहास रहा है, उसको अगर पाना चाहते हैं तो सब लोग संगठित होकर के मगध सम्राट जरासंध जी का आदर्शों को अपनाएं
और संगठित हों और लोकतंत्र में अब भुजा बल के बल पर, गद्दा के बल पर, सैन्य के बल पर सत्ता पर कब्जा नहीं हो सकता है। आज वोट के बल पर सत्ता पर काबिज हो सकते हैं। इसके लिए चंद्रवंशी समाज को भी संगठित कीजिए, साथ ही साथ चंद्रवंशी समाज के साथ साथ अति पिछड़ा वर्ग के समाज है, वंचित समाज है, उनको भी संगठित कीजिए और एक कर करके इस लोकतंत्र में, राजनीति में अपना भागीदारी सुनिश्चित कीजिए। और जिस दिन आप चंद्रवंशी समाज और अति पिछड़ा समाज को संगठित कर दिए तो आने वाला दिन दूर नहीं कि हम पुनः मगध के जरासंध जो सम्राट थे, मगधाधीश थे, हम पुनः उनके खोई प्रतिष्ठा को पा सकते हैं। इसी के दिशा में हम लोगों बक्सर के लोगों से अपील करना चाहेंगे कि 7 दिसंबर 2024 को पटना के मिलर हाई स्कूल के मैदान में मगध सम्राट जरासंध जी का जन्मोत्सव चंद्रवंशी स्वाभिमान रैली का आयोजन किया गया है। हम लोगों से अपील करेंगे, आग्रह करेंगे, चूंकि उस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी, दोनों ड्यूटी सीएम, केंद्र के मंत्रीगण और सभी एनडीए के सभी नेतागण उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो उस दिन चट्टानी एकता के पर्चे दें और बदलाने का काम करें। हमारा समाज जग चुका है, हमारा जो प्रतिष्ठा था, जो सम्मान था, उसको आपको देना होगा। इसलिए लोगों से अपील करेंगे कि आप संगठित होइए, एक होइए, शिक्षित होइए और 7 दिसंबर को पटना के मिलर हाई स्कूल को भर दीजिए। मिलर हाई स्कूल नहीं बल्कि पटना को भर दीजिए और लोगों को दिखला दीजिए कि हम संगठित हो गए हैं, एक हो गए हैं और राजनीति के मुख्य धारा में हमें लाना होगा और हमारा जो गौरवशाली इतिहास है उसको पुनः वापस करना होगा। अगर हम लोग 7 दिसंबर के कार्यक्रम में सफल हो गए तो हमारा गौरवशाली इतिहास पुनः वापस के दिशा में एक बड़ा लकीर खिंचाएगा। हम यही बात कहते हुए हम पुनः बक्सर जिला के तमाम चंद्रवंशी भाइयों को, आयोजक साथियों को धन्यवाद देते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप लोगों ने एक बड़ा कार्यक्रम कर करके इस जिला को संदेश देने का काम किया, एकता को बढ़ाने का काम किया, संगठन को मजबूत करने का काम किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सवाल रहेगा सर, राजनीति की आप बात किए तो राजनीति की बात हम भी करेंगे, क्योंकि अब जो है 2024 और 25 का चुनाव जो है कि नजदीक आ चुका है। यानी कि आपका चंद्रवंशी समाज किसके पक्ष में जाएगा और किसके ओर जो है कि वोट करेगा? जो हमें सम्मान देगा। इसलिए 7 दिसंबर 2024 को एनडीए के तमाम बड़े नेताओं को बुलाया गया है। जो सम्मान हमारा समाज को देगा, जो हमारी खोई हुई प्रतिष्ठा है, जो गौरवशाली इतिहास रहा है, उसको इतिहास को पुनः लोगों में व्याकुलता है, उसको पाने के लिए उसको दिशा में जो भी पार्टियां हमें सम्मान के साथ रखेगा, सम्मान के साथ टिकट देगा, उसी को हमारा समाज मदद करेगा और सहयोग करेगा। और अभी तक प्राय देखा जा रहा है कि एनडीए ने हमारा समाज को सम्मान देने का काम किया है और इससे अपेक्षा है कि जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिला है। और हम लोग अपेक्षा करते हैं कि और सम्मान आप दें ताकि मजबूती के साथ चंद्रवंशी समाज भी एक एनडीए के साथ या और जो भी दल हमको सम्मान के साथ टिकट देगी, सम्मान देगी, उसके साथ ये समाज रहेगा। मेरा सवाल रहेगा सर, गिरिराज सिंह जो है कि खुले मंच से कहते हैं कि हिंदुओं एक रहो, यदि बटोगे तो कटोगे, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, सारा हम समरस समाज बनाना चाहते हैं। समाज में सभी, इस देश का आज़ाद दिलाने में सभी लोगों की भूमिका है, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। लेकिन गिरिराज सिंह लेकिन सिर्फ हिंदुओं को बोलते हैं कि हिंदुओं एक रहो और बटोगे तो कटोगे। ये उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है, व्यक्तिगत मामला हो सकता है। अच्छा, क्या कहिएगा सर, जो है कि अभी बहुत ही जोर शोर से जो है कि चल रहा है चुनावी दंगल। रामगढ़ की हम बातें करेंगे। रामगढ़ में चुनावी दंगल बहुत ही जोर शोर से चल रहा है। वहाँ पर चंद्रवंशी समाज किसके ओर झुक रहे हैं? स्वाभाविक बात है कि एनडीए में सम्मान मिला है, एनडीए में हमारा मिनिस्टर है, एमएलसी है, राज्यसभा है, तो रामगढ़ के चंद्रवंशी भाइयों से अपील करेंगे, वहाँ समर्थन मिल रहा है। मजबूती के साथ एनडीए के उम्मीदवार अशोक कुमार सिंह जी को, भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए समर्थित उम्मीदवार है, उनको समर्थन मिल रहा है और मिलेगा।
सर बिहार को अभी तक जो है कि नीतीश कुमार बाबू जो है कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिलवा पाए हैं, इसके लिए आप क्या कहिएगा, कब तक मिल पाएगा? उस दिशा में हम देश के सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। आप देखे होंगे कि जो इस साल जो बजट पेश हुआ था, उस बजट में विशेष व्यवस्था बिहार के विकास के लिए किया जा रहा है, तो उस पर काम चल रही है। चलिए, क्या परिचय हुआ सर? प्रमोद सिंह चंद्रवंशी, प्रदेश संयोजक, भारतीय जनता पार्टी अति पिछड़ा प्रकोष्ठ एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रवंशी चेतना परिषद। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहिएगा सर, क्या कहिएगा? आज जो है कि बहुत ही जोरों शोरों से जयंती मना रहे हैं, आज जोरों शोरों से जो है कि बहुत ही धूमधाम से जयंती मना रहे हैं, क्या कहिएगा? इसमें कहना है कि जब तक लोग एक नहीं होंगे, एकता का परिचय नहीं देंगे, तब तक चंद्रवंशी समाज पिछड़ा है और पिछड़ा रह जाएगा। मैंने गांव-गांव लोगों को बताने का काम किया है, जागरूक करने का काम किया है कि आप एकता बनाइए, जागरूक होइए, बच्चों को पढ़ाइए, शिक्षा में आगे होइए, फिर समाज आपको सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा देगा, है नहीं? क्या लगता है सर, चंद्रवंशी समाज एक हो पाएंगे? देखिए, ये हर समाज की बात है। कुछ दूसरे ढंग के होते हैं जो आगे बढ़ चुके हैं, वो पिछड़े को सोच। देखिए, परिवार में भी यही बात है, जो आगे बढ़ जाता है पिछड़े के लोगों को नहीं देखता है। तो इसी तरह से हम पिछड़ों को जगाने के, जो पीछे रह गए हैं, उनको जगाने का काम करते हैं और करेंगे, और वो जगें और वो भी आगे बढ़ जाएं, फिर समस्या का समाधान हो जाए। 2025 का चुनाव नजदीक आ चुका है, आप लोग किसके पक्ष में जाइएगा? ये तो जो हमको मदद करेगा, जो मेरे संगठन में आगे आएगा, जो हमको सम्मान देगा, इज्जत देगा, पार्टी कोई है नहीं, तो उसके साथ हम लोग रहेंगे। ऐसे तो जदयू में लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा चंद्रवंशियों का समाज जो साथे है और उनका सम्मान, इज्जत मिल रहा है, तो इसके लिए तो हम लोग उन्हीं के साथ न रहेंगे भाई, जो इज्जत मिलेगा। लेकिन एक बात है कि जिसमें हम लोगों के पीछे करने का काम सरकार जो अभी चल रही है, ये सरकार कर रही है, इसमें और लोगों को जोड़ करके जो अति पिछड़ा के लायक नहीं है, कितनी जातियां को ला करके और हम लोगों को पीछे करने का काम सरकार भी कर रही है। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि इस पर सोच तो लाइए कि हम चंद्रवंशी भाई कोई कम तो संख्या में भी नहीं हैं, और जो जातीय जनगणना हुआ है इसमें लोगों को छोड़ दिया गया है, बहुत लोग छूट गए हैं। जो आज प्रतिशत आया है वो कम है, इसके लिए रीट भी हुआ है, और इसके लिए जो है सो लोग अपने को आगे आने का काम कर रहे हैं। और एक दिन ऐसा आएगा जरूर हमारे चंद्रवंशी भाई संगठित होंगे और संगठन के बल पर अपना हक मांगने का काम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। परिचय आपका? मैं चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, ग्राम कटघरवा, जिला बक्सर का है, और इस समाज को जोड़ने का बहुत काम कर रहे हैं। मैं पूर्व जिला अध्यक्ष था, तो इसमें कई पार्टियां हैं, कोई बहुत लोग अपने एक दल बना करके
दूसरे को कर अध्यक्ष चुनते हैं, कोई दूसरे को चुनते हैं, कोई इस तरह के भावना है। उससे कोई मतलब ये है कि संगठित हो, चाहे जिस तरह से एक मंच पर आवे और अपना बात रखे, तो इससे फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहिएगा सर, आप लोग जो है कि बड़े धूमधाम से जो है कि जरासंध महाराज जी का जो है कि जयंती मना रहे हैं, क्या कहिए? देखिए, हमारा इतिहास गौरवशाली रहा है महाभारत काल से ही, और हमारे जो सम्राट थे जो भगवान से लड़े हुए थे, भगवान को भगा दिए थे। क्या बात करते हैं, भगवान से लड़े थे और भगवान को भगा दिए? श्री कृष्ण को भागना पड़ा था, गोकुल छोड़ करके भागना पड़ा था और जाकर समुद्र में उनको बसना पड़ा। क्या बात करते हैं? हाँ, हमारे ही समाज के थे। यादव समाज सुनेंगे तो उग्र हो जाएंगे। नहीं तो उग्र क्या होंगे? देखिए, महाभारत में उसका विवरण है। देखिए, जरासंध महाराज के डर से ही कृष्ण भगवान भागकर वहाँ जाकर द्वारिकापुरी बसाए थे। द्वारिकापुरी बसाए थे, कोई छिपा हुआ चीज है? बीच में कुछ हमारा समाज कमजोर हुआ है, अभी कमजोर है, लेकिन फिर भी हम लोग वही कोशिश कर रहे हैं कि हमारा समाज एकजुट हो, और एकजुट होकर फिर जरासंध जैसा हम लोग खड़ा होकर और लड़े समाज में। रही बात 2025 में आप लोग किधर जा रहे हैं, किधर किसको वोट कर रहे हैं? देखिए, यह जितनी पार्टियां हैं, वो पार्टियां जितने हमारे समाज के लोगों को जगह देगी, टिकट देगी, उसी पार्टी को हम लोग वोट करेंगे। वैसे अभी बीजेपी में, भारतीय जनता पार्टी में हमारे समाज के बहुत से लोग हैं और नेता, राज्यसभा सांसद भीम सिंह चंद्रवंशी हैं, अभी एमएलसी हैं प्रमोद सिंह चंद्रवंशी, अभी डॉक्टर प्रेम कुमार कैबिनेट मंत्री हैं बिहार सरकार में। तो हम लोग का तो झुका भारतीय जनता पार्टी के तरफ भी रहता है। सर, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी जो है कि विकास कर रही है? विकास तो कर ही रही है भारतीय जनता पार्टी, इससे अच्छा विकास हमारे प्रधानमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, क्या नहीं किए, सब गरीबों के लिए किए। नीतीश बाबूजी भाग कर गए, पलटी मार दिए और विशेष राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए, लेकिन अभी तक नहीं दिलवा पाए, क्या कहिएगा? विशेष राज्य का दर्जा देना एक संविधान में जो है सो सिस्टम बना हुआ है, किसी को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल जाएगा, और ना ही हर आदमी चाह रहे कि हमको SC ST मिल जाए, तो नहीं ना मिलेगा। लेकिन नीतीश बाबू तो बोल रहे थे ना कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा हम दिलवा कर रहेंगे। बोल रहे थे अपने वोट के लिए, अब कहाँ बोल रहे हैं? उनको विशेष पैकेज की जरूरत थी, विशेष पैकेज मिल गया मोदी जी की तरफ से, ठीक है। अब तो कह रहे हैं कि हम कहीं नहीं जाएंगे, इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे। 2 बार जाकर हम गलती कर दिए हैं, अब हमको कहीं नहीं जाना है, यही भारतीय जनता पार्टी में रहना है। नीतीश कुमार भी अपने वोट बैंक बनाने के लिए ऐसे बोल रहे थे जी। तब नीतीश कुमार अपना राजनीति चमकाने के लिए कह रहे थे कि हमको विशेष राज्य की दर्जा चाहिए, जबकि वो भी जानते हैं कि कुछ भी हो जाएगा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कभी नहीं मिलेगा, चाहे किसी की सरकार आ जाए। क्या बात करते हैं? विशेष पैकेज आपको मिलेगा, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। यह सिस्टम है, सिस्टम के तहत होगा और संविधान के तहत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या परिचय है? मेरा नाम हुआ दिलीप चंद्रवंशी, भारतीय जनता पार्टी का मैं जिला का मंत्री हूँ। चलिए, क्या कहिएगा सर? आप लोग बड़े धूमधाम से जो है कि जरासंध महाराज जी का जयंती मना रहे हैं, क्या कहिएगा इसके विषय में? जरासंध जी हमारे पूर्वज हैं। लोग कह रहे हैं कि जरासंध सिंह महाराज जो है कि लड़े थे, भगवान से भी लड़ गए थे, अभी बयान खुलकर आ रहा है, क्या कहिएगा? बोलता है, इसको हम नहीं मानते। आप नहीं मानिएगा ना? क्यों? हमारे जरासंध जी हमारे जो है पूर्वज हैं, और राजा विदरथ के पुत्र हैं, जो बहुत बड़े शक्तिशाली हैं, और उनकी जो कहने वाला कह रहा है तो वह ज्ञानी है। देखिए, कृष्ण कौन थे? मानव थे? कृष्ण मानव थे कि भगवान थे? मानव थे। भगवान कृष्ण के साथ लड़े हैं हमारे जरा। क्या कह रहे हैं? कृष्ण भगवान थे, मानव थे? सवाल बन रहा है। भगवान थे। कृष्ण भगवान से हमारे जरासंध जी लड़े, रामानंद सागर ने इनका। आप कह रहे हैं कि नहीं लड़े हैं? अभी तो मैं तो कह रहा हूँ लड़े हैं। अच्छा,
और उन्हीं के द्वारा जरासंध जी के भाई से वो भाग के चले गए, इसलिए उनका नाम मेरा तो सवाल यही था ना कि जरासंध महाराज जो है कि भगवान से भी लड़े थे, तो आप बोले कि नहीं लड़े थे। नहीं लड़े थे, वो मैं नहीं समझा उस बात को। मैं कहता हूँ कि कृष्ण भगवान से जरासंध जिसको भगवान कहते हैं वो तो मानव के रूप में आए थे, मानव थे, अवतार क्या है? क्या बात करते हैं, यादव लोग जो है कि उग्र हो जाएंगे, आप उनको मानव बोल दीजिए। यादव लोग अज्ञानी है, अज्ञानी है, बिल्कुल अज्ञानी है, इसलिए कि उनको अपने वंशज का पता नहीं है कि मैं किस वंश का रहा। कृष्ण को तो सभी लोग भगवान मानते हैं, कृष्ण भगवान सबको, कृष्ण को सब भगवान मानते हैं, आप कह रहे हैं कि मानव थे? नहीं, मानव थे, सारा दुनिया माना, इतिहास कह रहा है कि वो जो है केवल भगवान मान के चल रहा है, लेकिन हम उसको भगवान नहीं, मैं उनको भगवान नहीं, मैं तो एक सत्य है। आप एक सत्य सुनिए, केवल कृष्ण के द्वारा ये सृष्टि की रचना नहीं हुई है, कृष्ण एक शब्द के द्वारा ये सारे मानव दिखाई पड़ते हैं। आप किनको भगवान मानते हैं? आप भगवान किनको मानते हैं? भगवान केवल एक ईश्वर को मानते हैं, जो सदगुरु के रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप सुन पा रहे हैं, यहाँ पर जो है कि चंद्रवंशी समाज के द्वारा बड़े ही धूमधाम से बक्सर जिला के किला मैदान में जो है कि मनाया जा रहा है। चंद्रवंशी समाज सभी लोग एकजुट हो रहे हैं और ये जो है कि श्री जरासंध महाराज जी का जो है कि आज जन्म जयंती, जराज महासंघ जो है कि जयंती मनाई, क्या कहिएगा? महाराज जरासंध जी हमारे चंद्रवंशी समाज का पूर्वज रहे हैं। मैं कहती हूँ कि महाराज जरासंध काफी शक्तिशाली थे और वो संगठन की बात करते हैं, क्योंकि हमें चंद्रवंशी समाज को आपस में संगठित होकर कोई भी काम करे तो हमें निश्चित ही सफलता मिलेगी। मैं चंद्रवंशी समाज के हर एक लोगों से कहना चाहूँगी कि आप लोग संगठित रहे, तब जाकर हमारा समाज शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, महिला विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। मैं यही कहूँगी कि आप लोग हमारे समाज को सपोर्ट करें। हमारा समाज पिछड़ा हुआ नहीं है, बल्कि चंद्रवंशी कोई जाति नहीं है, बल्कि यह क्षत्रियों का वंश है। आप लोग इसे छिपा कर मत रखें। क्या कह रहे हैं आप? क्षत्रिय का वंश बता रहे हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि कमकर या कौन सा जाति से, ये अति पिछड़ा जाति से ये लोग बिलोंग करते हैं और आप क्षत्रिय जाति में लेकर चली गई। क्या कह रहे हैं? ये कहाँ तक सत्य समाज इसको कब तक जो है कि मान पाएगा? हाँ, क्योंकि कहा गया है कि चंद्रवंशी जाति नहीं है, बल्कि क्षत्रिय का वंश है। हमारे जरासंध महाराज जो थे काफी शक्तिशाली थे। क्षत्रिय लोग उग्र हो जाएंगे, आप क्षत्रिय बनिएगा तो नहीं। अच्छा, क्या कहिएगा? बहुत सारे लोगों का कहना है कि आपके जो है कि जरासंध महाराज जी जो है कि भगवान से भी लड़े थे, क्या कहिएगा? सत्य बात है? हाँ, ये सत्य बात है। वो समाज के उत्थान के लिए लड़े थे। कृष्ण, भीष्म, अर्जुन सेन इत्यादि से लड़े थे और उन्होंने सफलता पर विजय पाया था। 2025 का चुनाव है, आप महिला हैं और किधर आपका झुकाव हो गया और आपके पूरे महिला टीम का, चंद्रवंशी का, किधर आप लोग दीजिएगा वोट? जो सरकार हम चंद्रवंशी समाज के लिए काम करे, हम महिलाओं के लिए भी काम करे, ताकि हम और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करें, उन्हीं सुनेंगे। और बड़े ही धूमधाम से जयंती मनाए, क्या कहिएगा इसके शुभ अवसर पर? देखिए, मगध के प्रथम सम्राट महाराज जरासंध जी का जयंती है। हम लोग उनके वंशज हैं और हम लोग इस कार्यक्रम में लगभग 1 महीने से लगे हुए हैं। कार्यक्रम सफल हुआ और अपार भीड़ के साथ कार्यक्रम सफल हुआ। और हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे पूर्वज मगध सम्राट महाराज जरासंध जी का आज जो जयंती मना है, तो हमें अपार हर्ष हो रही है। और इसी हर्ष के साथ मैं सबको सूचित भी करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हर साल इसी तारीख को बक्सर किला के मैदान में ये भव्य कार्यक्रम होगा। जरासंध जी का जयंती मनाया जाएगा। जितने हमारे प्रबुद्ध चंद्रवंशी समाज के लोग हैं, जिलेवासी हैं, सबको हर साल निमंत्रित किया जाएगा, बुलाया जाएगा और इसी तरह जरासंध जी का जयंती मनाया जाएगा। वो हमारे पूर्वज हैं, मगध के प्रथम सम्राट रहे हैं और उनका बहुत राजाओं में एक हैं। अब मैं सर सुना था, बहुत सारे आप यहीं के चंद्रवंशी समाज के लोग बोले कि जरासंध महाराज एक ऐसे सम्राट थे जो कि भगवान से भी लड़े थे, कृष्ण भगवान से। क्या ये सत्य बात है? जी बिल्कुल, ये सही बात है। जरासंध महाराज ही एक वैसा थे
कि कृष्ण भगवान भी उनसे डरते थे। हाँ, कृष्ण भगवान भी उनसे डरते थे। मानव से भगवान कैसे डरेगा? जरासंध भगवान थे, मानव नहीं थे। मानव भले देखिए राम जी को मानव के रूप में लोग देखा, लेकिन लास्ट में तो उनको साक्ष्य मिला कि वो भगवान थे, मानव के रूप में आए थे। उसी तरह जरासंध जी भी जो थे वो एक प्रकार के भगवान थे। हाँ, उनको यहाँ साम्राज्य रहा है। हाँ, हमारे भारत में उनका साम्राज्य रहा है। चंद्रवंशी समाज क्या उनको भगवान मानता है? बिल्कुल भगवान मानते हैं, उनका पूजा करते हैं, उनका अर्चना करते हैं। हम लोग अपने अपने घरों में 11 नवंबर को उनका कैलेंडर रखे हैं, पूजा करते हैं। अगर कार्यक्रम कहीं नहीं होता है, जो व्यक्ति नहीं आता है तो अपने घर में ही पूजा पाठ कर लेता है। और हम लोग उनको देवतुल्य मानते हैं, कुल देवता मानते हैं। उनका जरासंध अखाड़ा है राजगीर में, आप उनका सारा चीज़ राजगीर में जाकर देखिए, सारा चीज़ है, सारा व्यवस्था है। राजनीति को और हम बात करेंगे सर, 2025 में जो है कि चुनाव जो है कि होने वाला है, उसमें आपका जो है कि चंद्रवंशी समाज किसके पक्ष में जाएगा और किसको सपोर्ट करेगा? देखिए, हमारा चंद्रवंशी समाज अभी किसी पार्टीशन का बात नहीं कर रहा है। हमारे समाज के अध्यक्ष आदरणीय श्री चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी, जो बक्सर जिला के हैं, उनका निर्णय हमारे समाज के लोग सर्वमान्य मानेंगे। जहां सब लोग का राय होगा, समाज से बैठकर हम लोग राय करेंगे, बात करेंगे। जहां सबका राय होगा, जो हमारे समाज के उत्थान के बारे में सोचेंगे, उनको हम लोग अपना सपोर्ट करेंगे। हमारे चंद्रवंशी समाज के जितने युवा बुजुर्ग गार्जियन लोग हैं, सब सपोर्ट करेंगे और एक जगह करेंगे, कहीं करेंगे, एक जगह करेंगे। मेरा सवाल रहेगा, गिरिराज सिंह जो है ना, खुले मन से बोलते हैं कि हिंदुओं एक रहो, नहीं तो बटोगे तो कटोगे। इस पर आपका क्या है और क्या कहिएगा? ऐसा कोई चीज़ नहीं है। हाँ, ऐसा कोई चीज़ नहीं है, ऐसा बटोगे कटोगे, हम लोग उस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग देखिए खानदानी लोग हैं। हाँ, हम लोग अति पिछड़ा में आते हैं। हम लोग अपने समाज के, अपने पूर्वज के, अपने वंशज के बारे में सोचते हैं। बटोगे कटोगे, बड़े बड़े राजनीति करने वाले उठा पटक करते रहेंगे, उस सब चीज़ से हम लोग को कोई आप सर अति पिछड़ा स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन आप यहीं के चंद्रवंशी समाज के लोग कुछ कह रहे हैं कि हम क्षत्रिय कुल से आते हैं, क्या कहिएगा? देखिए, क्षत्रिय कुल से आते हैं वो अलग बात हो गई। चंद्रवंशी में 3-4 गो महासभा चल रहा है, जिसमें लोग महासभा में कोई क्षत्रिय बता रहा है, कोई कुछ, लेकिन ओरिजिनल हम लोग चंद्रवंशी हैं, ठीक ना? हम लोग चंद्रवंशी हैं, चंद्रवंशी समाज। हम लोग बक्सर में, जो हम लोग अपना बक्सर का बात बता रहे हैं, हम लोग का एक ही बैनर है, चंद्रवंशी समाज जिला बक्सर इकाई, और उसी के तहत हम लोग का ये कार्यक्रम हुआ है। चंद्रवंशी समाज से आप जाते जाते क्या कहिएगा, क्या आपका आग्रह है, क्या विनती रहेगा? आग्रह विनती है कि सभी चंद्रवंशी भाई अपने बच्चों को पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, शिक्षित बनाएं, स्वाभिमानी बनाएं, समाज में बैठने उठने सिखाएं, उनको अच्छा पढ़ाई शिक्षा दे, नौकरी दे, और जो व्यक्ति सक्षम हैं वो समाज के गरीब गुरबों को मदद करें और उनको आगे तक ले जाएं, जहाँ की उनके न सोचे हों कि जो समाज के लोग, जिसके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं फीस के बिना, जिसके बच्चे को टॉफ़ी नहीं मिल रहा है, जिसके बच्चे को कपड़ा नहीं मिल रहा है, ड्रेस नहीं मिल रहा है, उसको हम अपने समाज के प्रबुद्ध लोगों से कहेंगे, जो व्यक्ति सक्षम है, जो व्यक्ति नौकरी में है, उनसे कहेंगे, उनसे आग्रह करेंगे विनम्रतापूर्वक कि वो समाज के लोग के जो गरीब गुरबे लोग हैं, जो कमजोरी आर्थिक सहायता उनको ज़रूरी है, वो उनको दें और जितना हो सके सहायता करें दवाई में, पढ़ाई में, कि वो आगे तक पहुँचें और समाज उत्थान की तरफ पहुँचें। क्या परिचय है सर? रितेश सिंह चंद्रवंशी, बक्सर जिला, बिहार। चलिए, हमारे साथ थे रितेश सिंह चंद्रवंशी, जो कि जरासंध महाराज जी का आज जो है कि बड़े ही धूमधाम से चंद्रवंशी समाज के द्वारा जयंती मनाया गया, जन्मदिन मनाया गया। लेकिन हम चर्चा किए बहुत सारे, जैसे कि हम बता दें कि ये जरासंध महाराज ऐसा महामानव या भगवान के रूप में दर्जा दिया जाता है। वो ऐसे थे कि कृष्ण भगवान से भी लड़े थे और कृष्ण भगवान भी इनसे डरते थे। कहाँ तक है सच्चाई, आप वीडियो में लगातार देखें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।